क्लास में टीचर इंग्लिश के पेपर रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करती कि जिया पेपर देखते कहती शुक्र है मैं पास हो गई। वहीं जैसे कहती मैं मेरा पेपर मुझे नहीं मिला। मैम नेम पूछती तो कहती कि हाँ तुम्हारे इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैंने दोनों क्लासेस का असेसमेंट एग्ज़ाम लिया था, सो दूसरी क्लास में तुम्हारा पेपर सर्कुलेट किया है, तुम्हें क्लास के बाद मिल जाएगा। वहीं सब जैसे कि पेपर को इतने हाईएस्ट स्कोर पे हैरत से देख रहे होते। फिर देखा था लुरांग लाइब्रेरी में बैठा अपना पेपर रीड कर रहा होता कि ऊपर से आ जाती और कहती ये ना समझना मैं तुम्हें फॉलो करी, एक्चुअली मेरे पेपर पर ट्रैकर लगा हुआ वो मुझे इधर लेकर आया। फिर बोली जस्ट किडिंग, क्लास में गई थी पेपर के लिए कि गुरान ने कहा तुम्हारे पास है, सो इधर आ गई। वो बैग ओपन करता से पेपर देते हुए कहता सॉरी गलती से आ गया था। वो कहती हाँ आई नो। फिर वो लुरांग को प्रिटेंड करने को बुक्स निकाल के बैठ जाती। वो नोट करती कि ये फिल इन द ब्लैंक्स कर और बहुत स्लो है। वेट करते से नींद का झोंका आ जाता। जब आँख खुलती के देखती कि अभी तक ये फिल इन द ब्लैंक्स पे लगा हुआ है। फिर कहता क्लास का टाइम है लेट्स गो, निकल पड़ता। रास्ते में ये से देख कहती कि लुरांग तुम फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत स्लो हो, तुम्हें आधा घंटा लगा दिया, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वो कहने लगा जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम आगे नहीं जाता। वो कहती क्या तुम्हें वाकई में समझ आया, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ 3 आंसर्स करेक्ट थे। वो कहता तुम्हें एक्सेलरेशन की यूनिट की समझ है। वो कहती वो इसलिए कि मैं फ़िज़िक्स पर ध्यान नहीं देती। वो कहती इट्स ओके अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे भी फ़िज़िक्स और मैथ के मार्क्स मिला के 100 भी नहीं बनते। वो कहता तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, तुम्हें फिर भी समझ में लगी कि मैं क्या कह रही हूँ। वो जाने लगा कि बोली कि डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स मत किया करो, पहले वोकेबलरी याद कर लो। गुरान रास्ते में उसे बताता कि तुम्हारी मॉम ऑफिस आई हुई है। ये सुनते वो ऑफिस को चल देता। वहीं वो मैम को कहती कि मैं गुजर रही थी कि सोचा लुरांग के बारे में अपडेट लेती जाऊँ, वो स्टडीज़ में कैसा जा रहा है। मैम कहती कि वो साइंस सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही अच्छा है, मगर उसकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, मुश्किल से उसने एग्ज़ाम पास किया। वो कहती मेरा दूसरा बेटा हर चीज़ में बहुत अच्छा है, वो इतना काबिल है कि उसे तो हमने कुछ क्लासेस स्किप करवा के डायरेक्टली क्लास 11 में करवा दिया। मैम कहती ऐसी बात नहीं है, लुरांग भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बस इंग्लिश में ध्यान की ज़रूरत है। नहीं उसकी क्लास का टाइम होता और चली जाती। लुरांग आता कि वो कहती तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, बताया नहीं इंग्लिश रिज़ल्ट का। वो कहता आज ही रिज़ल्ट मिला। वो कहती कि इसीलिए मैं तुमसे कुछ खास एक्सपेक्ट भी नहीं करती, तुम क्लास में जाओ, मैं तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट का कुछ देखती हूँ। जिया सुनते उसे कहती कि तुमने टॉप स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट का समझाया। वो कहती इंग्लिश तो उसकी वीक ना। वो कहती कि इतनी वीक इंग्लिश के बावजूद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप 50 में था। वहीं जैसे कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे समझाते हुए उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। और ये सोचते हुए अपसेट हो जाती। लुरांग टीचर के पास आता और कहता है कि मैं आपसे कुछ चैन से समझना चाहता। उसे समझाने लगती कि ऊपर से जेजे आती है। मैम कहती है अच्छा वो जेजे आ गई, इंग्लिश में बहुत अच्छी है, मुझे मीटिंग में जाना है, जेजे तुम इसे सब समझा दो। मैम के जाते ही वो चेयर्स ले आती है, उसे बैठने को कहती है और कहती बेफिक्र हो जाओ, अब ये मेरी जिम्मेदारी तुम्हें समझाना। वो जैसे उसका पेपर देखती तो कहती इतनी मिस्टेक्स, फिर एकदम बोलती मेरा मतलब है तुम तो बहुत इम्प्रूव करोगे। फिर बोलती वोकेबलरी याद की, फिर एकदम मुँह दूसरी तरफ करके खुद को बोलती है मैं क्या कर रही हूँ। फिर से वही, इतने में वो कहता कि हाँ याद कर ली, जिस पे वो खुश हो जाती और उसे पढ़ाने लगती। फिर उसे पूछती मैंने अभी तुम्हें क्या पॉइंट बताया। वो चुप रहता है कि वो कहती ओके ठीक है मैं तुम्हें दोबारा समझा देती हूँ। जिस वो पॉइंट बोल देता है कि ये खुश हो जाती है और क्लैप कर लेती है कि वाह मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया। इतने में ऊपर से सर आते और दे के कहते कि आई गेस तुम्हें जैसे से ही इंग्लिश में क्लासेस लेनी चाहिए। जैसे कहती मैं आपसे एग्री करती सर। वहीं वो कहता ज़रूरत नहीं, इसका टाइम नहीं लेना चाहता। वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करते तुम भी मुझे ट्यूशन दे देना, हम दोनों एक दूसरे का टाइम ले लेंगे। सर कहते इसे कहते हैं म्यूचुअल इंप्रूवमेंट। वो कहते सर यही तो बात है म्यूचुअल इंप्रूवमेंट। फिर लुरांग को कहती कि ऐसा करते मैं तुम्हें सैटरडे को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तुम संडे को मुझे मैथ पढ़ा देना। वो खामोश हो जाता कि ये कहती कुछ और समझना है। वो कहता नहीं और थैंक यू करके चला जाता। वहीं जैसे उसे जाते देख रही होती कि सर कहते जैसे क्या तुम हो लुरांग। तो वो कहती नहीं अभी हम इतने क्लोज नहीं हुए। वो कहते क्या। वो कहती मेरा मतलब है अभी ट्यूशन का डिसाइड नहीं हुआ सर। और कहते हुए वहाँ क्लास से निकल जाती और सर इसी बात को सोचने लगते कि क्या कह रही थी अभी हम इतने क्लोज हुए, पता नहीं क्या। क्लास से मैं बोर्ड पे सेंटेंस लिखती कि इसमें सब स्टूडेंट से मिस्टेक की हुई थी। मैं कहती लुरांग से एक्सप्लेन करो। वो मैम को वही पॉइंट बताता जिसका जेजे ने समझाया था कि मैम कहती इसका मतलब कि जेजे ने मुझसे अच्छा समझा लिया है, तो वो नॉर्मल स्टूडेंट मगर उसकी इंग्लिश टॉप 3 में है। वहीं ली कहती कि है तो फिर भी नॉर्मल ग्रेड से। वहीं गुरान कहता ये जेलस हो रही है। जेजे उसके पास आती और कहती लुरांग चलते हुए पढ़ना डेंजरस होता है, जिस पे वो खामोश रहता और फिर कहने लगी अच्छा गेस करो मेरे बैग में क्या है। वो बोला बुक्स। ये बैग से नोटबुक निकालती और कहती कि है तो ये नोटबुक जो मैंने काफ़ी एफर्ट से बनाई है, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी और अगर इसके साथ मेरी इंस्ट्रक्शन से मिल जाए तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारे रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
ये कहता नहीं थैंक यू और आगे बढ़ जाता। ये उसके पीछे जाती और कहती लुरांग इस बारे में सोचो, मेरी तो ट्यूशन फी भी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, मगर वो आगे निकल जाता। नेक्स्ट सिखाते लुरांग लाइब्रेरी में आता तो जैसे बुक ओपन करता उसमें जैसे ने अपना ट्यूशन कार्ड बना के रखा होता। जो दूर खड़ी उसे देख रही होती, अचानक उसके हाथ से बुक गिरती तो वो उसे देख लेता और ये बुक उठाई बाहर निकल जाती। नेक्स्ट वो अपनी क्लास में जा रहा होता कि वो और जिया भागते हुए उसके आगे आ जाती और फिर नॉर्मल चलने लगती। जिया कहती जैसे तुमने जो फिर इन द ब्लैंक मुझे समझाई थी वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई। जैसे कहती है आ नहीं थी, मैं प्रोफेशनल ट्यूटर जो हूँ। और फिर हल्का से पीछे का अंदाज़ा करती वो पीछे ही है ना। बस में जाते वो अपना इंग्लिश पेपर बुक के साथ नीचे फेंकती कि आवाज़ से लुरांग इधर देखता और बुक और पेपर उठाता कि ये देखती कहती ये कितना हाईएस्ट स्कोर है, ओह मेरा है। जिस पर वो कुछ भी कहे बिना खामोशी से उसे वापस पकड़ा। घर आता तो उसकी मॉम ट्यूटर को हायर कर चुकी होती। इसके आती ट्यूटर कहने लगती कि मैं वीक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कितना दिमाग खपाऊँ इन पे, मगर आप इतना इंसिस्ट करके मुझे आना ही पड़ा, वरना आप तो मुझे जानती ही हैं। दुरान कहता फिर आप मत पढ़ाएं, ट्यूटर मैंने हायर कर लिया है। जिससे वो कहती क्या हायर कर लिया, क्यों, फिर मुझे क्यों बुलाया। उसकी मॉम कहती तुमने ट्यूटर हायर कर लिया तो मुझे बताया क्यों नहीं, वो कैसी है, रिलायबल है भी कि नहीं। वो कहता है एटलीस्ट वो मुझे वाकई में हेल्प करना चाहती है। और कहता मैं शॉप पे जा रहा कुछ खाने को और वहीं से निकल जाता। उसकी माँ मुझसे बुलाती रह जाती। जैसे शॉप में बैठी होती किसे गुजरते देखती तो भागते हुए बाहर आती और उससे कहती लुरांग तो मुझे फॉलो कर रहे। वो कहता मैं गुजर रहा था यहाँ से, मैं जाता हूँ। उसे रोकने के लिए फ़ोन उसकी शर्ट पकड़ लेती और कहती कि मेरे घर में लाइट चली गई और मैं खाने को यहाँ पर आ गई, मगर मैं अकेले बैठे बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ, लोग मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं, तुम आके कुछ देर के लिए मुझे ज्वाइन कर लो। वो उसके साथ अंदर आ जाता। वो उससे कहती तुम इसमें से कुछ खाना पसंद करोगे। वो कहता मैं खा चुका हूँ। वो उसमें से एक स्टिक निकालती और कप उसके ज़रा सा आगे करती तो देखती कि वो खाना देख रहा। ये उसके सामने मीट बॉल स्टिक करती और कहती मैं जानती हूँ तुम्हें भूख नहीं लगी, मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रही हूँ खाने को। और स्टिक हल्की सी मुँह के और आगे कर देती और उसके मुंह खोलने का बोलती। वो स्टिक हाथ में पकड़ता और बाइट ले लेता। वो पूछती टेस्टी है ना। वो कहता है हाँ। फिर उसे कहती सारी बहुत मज़े की हैं। उसे निकाल के देखती देखते देखते वो सारी खा जाता। नहीं वो कहती कि लुरांग मुझे तुमसे सीखना चाहिए। वो कहता क्या। वो कहती देखो तुमने सारा एम्प्टी किया, वेस्ट कुछ भी नहीं किया। वो कहती मैं तुम्हारे लिए और ऑर्डर करती। वो कहता ज़रूरत नहीं। फिर कहता ये कितने का है। वो कहती मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें बुरा लग रहा तो किसी दिन तुम भी मुझे मील खिला देना। जिस पे वो ओके कर देता।